हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर की करंट अफेयर्स की। तो आज 1 नवंबर और आज सुबह 11 बजे आप सभी ट्विटर पर ट्वीट कीजिएगा हैशटैग के साथ में जो स्क्रीन पर लिखा है। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 30 अगस्त को। और ये 30 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि जो ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ित और अंतर्राष्ट्रीय जो पीड़ित होते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये दिन गिरफ्तारी, नज़रबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार ही मनाया गया था 2011। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो पुरुषोत्तम राय थे ये एथलेटिक कोच थे और ये भारत के पूर्व एथलेटिक कोच थे। और पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए जाने वाला जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो लेने से कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया है। और वह एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति थे। और उन्होंने ओलंपिक क्वार्टर मिलर वंदना राव, हेम्पैथलेट प्रमिला अयप्पा, अश्वनी नचप्पा, मुरली कुट्टन, MK आशा, इब्बी साइला, रोजा कुट्टी और जिजी प्रमिला जैसे शीर्षक एथलीटों को तैयार किया है। पुरुषोत्तम राय के जो नाम की घोषणा है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की अन्य विजेताओं के साथ में और वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। उन्हें 1987 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन, 88 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 99 में के SAF गेम के लिए भारतीय टीम को इन्होंने प्रशिक्षित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह केरल राज्य में किया जाएगा और केरल के भी अंगमाली में वहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। और केरल के द्वारा IWTC संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी सूटेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप यह स्थापित किया जाएगा। और IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है यहाँ पर। इसके अलावा यह नए व्यवसायों को शुरू करके स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो ये किया है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इन्होंने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। और इस मोबाइल ऐप को CISF के द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। जो हमारे CISF के महानिदेशक हैं वो हैं राजेश रंजन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। और इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार,
पूर्व तेज गेंदबाज हैं प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया गया है और आने वाले समय में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2020 से सीप्लेन सेवा किस राज्य में शुरू हो जाएगी? सीप्लेन सेवा यह होगी गुजरात में और पहली बार गुजरात में सीप्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से ही शुरू की जाएगी। सीप्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफ़ायती हवाई यात्राएं प्रदान करेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह शुरू की जाएगी। गुजरात सरकार ने राज्य में सीप्लेन सेवा को शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय यहाँ पर समझौता किया है। यानी इसमें गुजरात सरकार है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है और भारत विमानपत्तन प्राधिकरण भी शामिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री पिनराई विजयभाईयार हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यूएई। जैसे कि कमोडिटी ट्रेड एंड एंटरप्राइज पर दुबई प्राधिकरण, दुबई मल्टी कोमोडिटीज सेंटर है DMCC, इसने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस शुरू किया है और ये ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और यूएई के खाद्य उद्योग के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। जो दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो अहमद बिन सुलियम हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत और रूस। और भारत और रूस ने FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड की इन्होंने जीत लिया है और विश्व शतरंज शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी FIDE ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम्स इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे और कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित यहाँ पर किया गया था। शतरंज में यह सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है, क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। भारतीय टीम की बात करें तो विदित गुजराती थे, कप्तान थे, विश्वनाथन आनंद थे, पेंडियाला हरिकृष्ण, कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका, R वैशाली, भक्ति कुलकर्णी, निहाल सरीन, R प्रज्ञानंद, अरविंद चित्रम्बम, R वैशाली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल, ये सभी यहाँ पर भारत की टीम में शामिल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस की बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया? तो ये जो काउकाज है ये रूस के अंदर आयोजित होना था 15 से 26 सितंबर 2020 के बीच में और इससे नाम वापस ले लिया है भारत ने। और काउकाज 2020 दक्षिणी रूस की अस्त्राखान में होगा, जिसमें संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य और मध्य एशियाई देश भाग लेंगे।
जो इसमें प्रतिभागी होंगे वो होंगे चीन होगा, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया और अबखाजिया। ये सभी यहाँ पर भाग लेंगे इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये जो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये रेसर हैं मर्सिडीज के और ये हैं ग्रेट ब्रिटेन से। इन्होंने स्टेलोट बेल्जियम में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है और यह उनकी इस सत्र की 5वीं और रेसिंग कैरियर की 89वीं जीत थी। दूसरे स्थान पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास जो फिनलैंड से हैं और ये भी मर्सिडीज के रेसर हैं। तीसरे नंबर पर मैक्स वेस्ट्रापेन जो नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के रेसर हैं। और यह जो रेस हुई 2020 ये फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का 7वां राउंड था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।